अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बार फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं इस जीएसएम सिक्योरिटी डिवाइस का, जो कि है लिंकमैटिक जीएसएम सिक्योरिटी सिस्टम। ये हमारा अपना डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है और इसकी एक वीडियो पहले हमने 2018 में भी बनाई थी, लेकिन इसको दोबारा से रिव्यू करने का मकसद ये है कि इसमें हमने कुछ हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में चेंजिंग की है और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग है। तो सबसे पहले हमने इसमें इसके ये दो जैक्स दिए हैं। अगर आप इसको क्लोज करें, इसमें ये अलग से 12 वोल्ट की आउटपुट दे दी है ताकि आप अलग से सेंसर्स वगैरह लगा सकें। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन कलर का कनेक्टर है ये हमने सायरन के लिए दिया है, तो ये अलग से जो एक्स्ट्रा वायरिंग करनी पड़ती थी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सायरन जो है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और साथ में ये 12 वोल्ट की आउटपुट है, इससे आप ये वाइब्रेशन सेंसर और जो है आरएफ सिस्टम जो है इसको आप पावर दे सकते हैं। और भी मुख्तलिफ जो सेंसर्स हैं, मोशन सेंसर वगैरह को आप 12 वोल्ट की पावर यहाँ से दे सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट जो है डायरेक्टली सिस्टम के अंदर से आ रहे हैं और ये है सायरन के लिए कनेक्टर। इसके अलावा ये डीसी जैक वगैरह हमने दिया है ताकि इसको प्लग इन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। इसमें जो पुराने नंबर सेव हुए हैं उनको डिलीट करने का जो तरीक़ेकार है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले हम सिस्टम को ऑफ़ करेंगे और ये प्रोग्रामिंग बटन दबा के रखना है और सिस्टम को आप ऑन कर देंगे। अब ये तकरीबन 8 से 10 सेकंड में ये लाइट जो है 3 बार ब्लिंक होगी, तो आपके पुराने नंबर्स जो हैं डिलीट हो जाएंगे। इसमें एट अ टाइम आप 2 मोबाइल नंबर्स सेव कर सकते हैं। ये ब्लिंक होगी लाइट, तो पुराने नंबर्स जो हैं डिलीट हो गए। अच्छा, इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। ये जो बॉक्स है ये इसका एक चाइनीज़ मेड बॉक्स है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये शायद चाइना मेड सिस्टम है, तो ये मैं बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉक्स है ये हमने यहाँ से लोकल मार्केट से लिए। ये नॉर्मली सीसीटीवी की पावर सप्लाई में यूज़ होता है, तो ये बॉक्स हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको साइड पर कर देते हैं। अच्छा जी, इसके नंबर डिलीट हो गए। अब इसको प्रोग्राम करने का तरीका ये है कि इसमें आप सबसे पहले अपने मोबाइल से कमांड भेजेंगे P1 की। ठीक है, और ये सब आपने कैपिटल में लिखना है, कैपिटल के अलावा वर्क नहीं करेगा, अपर केस में सब लिखना है P1। और यहाँ पर आपने ये प्रोग्रामिंग बटन जो है दबा के रखना है। इसको सेंड करने से पहले प्रोग्रामिंग बटन दबा के रखना है। अब ये यहाँ से सेंड करना है, ये मैं P1 सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये जैसे ही मैसेज यहाँ रिसीव होगा ये लाइट 3 बार ब्लिंक करेगी और पहला मोबाइल नंबर इसमें सेव हो जाएगा। ये 3 बार ब्लिंक किया। अब इसका एक रिप्लाई मैसेज आएगा कि नंबर सेव्ड। ये आ गया नंबर सेव्ड। ये पहली स्लॉट पे जो है आपका ये मोबाइल नंबर सेव हो गया हमारा। अब क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो इसी मोबाइल को हम सेकंड स्लॉट में भी सेव करते हैं। इसके लिए हम कमांड देंगे P2 की कमांड दी और यहाँ प्रोग्रामिंग बटन को दबा के रखना है। अच्छा, कमांड्स के दरमियान कम से कम 10 सेकंड का डिफरेंस रखना है ताकि जो है ये इसके मैसेज जो, क्योंकि रिटर्न में मैसेज आता है तो फिर वो मिस हो जाएंगे अगर आप इससे कम का डिफरेंस रखें। ये अभी लाइट ब्लिंक करेगी। ठीक है जी, ये सेकंड नंबर इसमें जो है सेव हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हमने सेंसर्स वगैरह ऐड किए हैं उसमें ये एक वाइब्रेशन सेंसर है। ये सेंसर तो पहले भी था और ये ऑप्शनल था। ये कोई लोग सायरन इसका जो है लगाते थे, कोई नहीं लगाते थे, तो हमने ऑप्शनल इसमें जो है अभी भी रखा हुआ है। इसमें ये पोर्ट वगैरह दे दिए ताकि इजीली कनेक्ट हो जाए। तो हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। इससे पहले हम इसके जो है ना रिले का फंक्शन चेक कर लेते हैं। इसकी ये 4 रिलेज हैं। इसको आप एक एक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे कोई भी आप डिवाइस को जो है स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये जो पोर्ट्स हैं ये बिल्कुल ओपन है। इसमें आप 12 वोल्ट 220 वोल्ट किसी किस्म की भी कोई भी डिवाइस जो आप इसमें चला सकते हैं। इसका काम सिर्फ ये है, इस रिले का कि इस पॉइंट्स को जो है वो स्विच करेगा। ठीक है, तो ये 4 रिलेज हैं। अच्छा, इसमें 2 जंपर्स भी हैं। एक ये जंपर 2 है, ये जंपर 1 है। अगर ये जंपर आपने इनेबल नहीं किया है तो चारों रिलेज को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जंपर 1 और जंपर 2 इनेबल किया हुआ तो जंपर 1 जो है ये रिले 1 के लिए है, उसका एक फंक्शन है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, और जंपर 2 जो है वो इस रिले 2 के लिए, तो उसका भी एक फंक्शन है। अगर ये दोनों आपने इनेबल किए हैं तो ये 2 रिले जो है इंगेज हो जाएंगी इनके साथ। बाकी 2 को आप किसी भी डिवाइस को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्विच ऑन ऑफ कैसे करते हैं इसको। अच्छा जी, इसके फंक्शंस वगैरह चेक करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी वायरिंग देख लेते हैं। ये जो सेंसर हमने ऐड किया है ये वाइब्रेशन सेंसर है। ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं, यानी कि ये देखें, क्लोज करें इसको ज़रा। ये यहाँ पे जो है ये 2 वायर्स ही जा रहे हैं। एक इसमें जा रहा है, इससे जो दूसरा निकल रहा है वो इसमें जा रहा है। ये जो पीले वाले वायर्स हैं इसके साथ ये इसके सेंसर के
स्विच के वायर, यानी कि ये रिले मैंने अलग से लगाई हुई है सेंसर के साथ, नॉर्मली ये रिले इसमें नहीं लगी हुई होती। और ये इसके सेंसर से ही दो 12 वोल्ट के वायर्स आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई 12 वोल्ट की ले रहा है ये सेंसर, फिर ये रिले में जा रहा है, रिले जो स्विच कर रही है, स्विच के ये दो येलो वायर्स हैं। तो मतलब ये है कि ये वाला सेंसर और ये वाला सेंसर, ये दोनों सेंसर आपस में सीरीज होके इधर जा रहे हैं। आप मल्टीपल सेंसर्स लगा सकते हैं, चाहे वो ये वाले वाइट सेंसर आप बहुत सारे लगा सकते हैं, चाहे इसके साथ PIR सेंसर, मोशन सेंसर लगाएं, या फिर ये वाला आप वाइब्रेशन सेंसर यूज़ करें। ठीक है, ये पैनिक अलार्म के लिए हमने RF डिवाइस यूज़ की है। इसका नॉर्मली रिमोट होता है जैसे गाड़ियों में होता है, तो इसको अगर आप जैसे डायरेक्ट चलाएंगे तो ये पैनिक अलार्म है। जैसे ही आपने बटन दबाया ये ऑन हो जाएगा, बटन दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो पैनिक अलार्म है। इसमें जो वायरिंग की हुई है ये भी देख लें, करीब करें। ये इसको 12 वोल्ट भी इसी सेम सोर्स से मिल रहे हैं, इसी अडॉप्टर से अंदर से ये वायर आ रहा है, और ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ये काला वाला वायर जो है नेगेटिव है, येलो वाला पॉजिटिव है। और एक काले वाले वायर से ही हमने ये सेंटर में लिया है, ये पहली रिले की सेंटर पिन में। ठीक है, और इससे जो आउट लिया है नेगेटिव, यानी कि स्विच कर रहा है इसको, ये माइनस को स्विच कर रहा है इधर ये सायरन पे। अच्छा, ये वाला जो कनेक्टर है सायरन का, ये रिले नंबर 2 से कनेक्टेड है, यानी कि अगर हम ये इसमें से कोई भी सेंसर एक्टिवेट होता है और ये अगर रिले 2 ऑन हो जाती है तो ये सायरन एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ से ये अपना ये जो RF सिस्टम है, इसके थ्रू भी ये पैनिक अलार्म जो है, ये इसको जो है नेगेटिव सप्लाई देता है, तो ये एक्टिवेट होता है। तो बहरहाल ये जो भी वायरिंग है, ये आपको पूरी इसकी डायग्राम और इसके साथ एक PDF फाइल मिलेगी, जिसमें तमाम डिटेल्स, कमांड्स और इसकी वायरिंग वगैरह जो है मौजूद होंगी। जब आप हमसे ये परचेज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलेंगी। तो शुरू करते हैं इसका फंक्शन। इसके 3 फंक्शन है इस डिवाइस के। पहला फंक्शन, ये 4 रिलेस के थ्रू डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना। कोई भी चीज़ आप अपना फ़ैन, बल्ब, कोई भी मोटर वगैरह इससे जो है आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे वो 220 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट हो, या कोई भी चीज़ हो, आप इसके थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो 4 रिले जो है इंडिविजुअली जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये जंपर हम निकाल देते हैं। ठीक है, जंपर निकाल दिए दोनों। तो जब ये जंपर निकले हुए होंगे तो ये चारों रिले जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो पहले हम कमांड भेजते हैं, सबसे पहले रिले 1 को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से भेजते हैं ऑन 1। ठीक है जी, अब जैसे मैं ये ऑन 1 करूँगा, ये चला गया, ये रिले नंबर 1 जो है ये एक्टिवेट हो गई। ठीक है जी, अब ऑन 2 मैं इसलिए नहीं करूँगा कि अगर मैंने ऑन 2 किया तो ये 2 नंबर रिले जो है इंटरनली कनेक्टेड है इस सायरन के साथ। तो रिले ये अगर ऑन होगी तो ये सायरन भी एक्टिवेट होगी। रिटर्न मैसेज आ गया, ज़रा देखें, ये रिटर्न मैसेज आ गया इसका। ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम रिलेज का जो है स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम रिले 2 को नहीं करते क्योंकि इस पर सायरन कनेक्टेड है तो वो बच जाएगा। तो हम डायरेक्टली जाते हैं रिले नंबर 3 के ऊपर। इसके लिए हम करेंगे ऑन 3। ठीक है, जैसे ही हम ये यहाँ से मैसेज भेजेंगे, रिले नंबर 3 एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं रिले नंबर 4 को। हमने 10-10 सेकंड का जो है वक्फा देना बीच में, क्योंकि ये रिटर्न मैसेज भेजता है। अगर हम जल्दी जल्दी कमांड्स देंगे तो ये सही तरह वर्क नहीं करेगा सिस्टम। ऑन 4 अभी हमने भेजा, ये रिले नंबर 4 जो है ये ऑन हो गई। ठीक है, इसी तरह हम इन तमाम रिलेस को एक साथ ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑन हो चुकी हैं, इसको ऑफ की कमांड देते हैं। उसके लिए कमांड होगी ऑफ ए। ये ऑफ ए करेंगे तो यानी कि ऑफ ऑल, ये तमाम रिलेज जो है एक साथ ऑफ हो जाएंगी। अगर आप ऑन ए लिखेंगे तो तमाम रिले एक साथ ऑन हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम लोग रिले नंबर 1 का एक फंक्शन है, ये जंपर 1 है, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब अगर हम ऑन 1 लिखेंगे, ऑन 1 की कमांड देंगे, तो ये पहली रिले जो है ये डोर लॉक, इलेक्ट्रिक डोर लॉक ओपन करने के लिए होती है, यानी कि 1 सेकंड की एक पल्स देगी, इलेक्ट्रिक डोर लॉक आप इससे ओपन कर सकते हैं। अब हमने चूंकि जंपर लगा दिया है तो इसका फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रिक डोर लॉक के लिए यूज़ होगी। अब हम ऑन 1 लिखेंगे तो ये कंटिन्यूस ऑन नहीं रहेगी। ये ऑन 1 लिख दिया हमने, मैसेज चला गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 1 सेकंड की इसने पल्स दी और ये बंद हो गया, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक डोर लॉक ये ओपन करेगा। अच्छा जी, अब हम ये जंपर नंबर 2 लगा लेते हैं। ठीक है, अगर जंपर 2 आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो फिर जब भी ये सेंसर इनमें से कोई भी एक्टिवेट होगा, कोई भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा या वाइब्रेशन सेंसर एक्टिव होगा,
तो ये एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम और आपको मैसेज भी भेजेगा और कुछ ही सेकंड के अंदर रिले नंबर 2 को एक्टिवेट करेगा और ये सायरन बज जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले वाइब्रेशन सेंसर को चेक करते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया, ये स्टेटस लाइट ऑफ हो गई, ये स्टेटस लाइट है ये ऑफ हो गई। अब ये इसने मैसेज भेज दिया, अब फ़ौरन ये सायरन एक्टिवेट हो गया। इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ है। ये देखने में काफ़ी छोटा है स्पीकर, ये कॉल भी आ रही है की तरफ से। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पे मैसेज भेजेगा और सेकंड नंबर पे कॉल भी करेगा, यानी कि दूसरा नंबर भी हमारा यही मोबाइल नंबर सेव हुआ, तो अब ये सेकंड मैसेज आ गया। अब ये सेकंड नंबर पे कॉल करेगा। अब कॉल आएगी, ठीक है। अब ये सिस्टम ये कॉल करने के बाद ये दोबारा से ये रिले जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये हमने इसमें सॉफ्टवेयर में चेंजिंग की है कि पहले ये होता था कि ये रिले कंटिन्यूस जो है ऑन रहती थी, उससे क्या होता है कि सायरन बजता रहता था और ये ऑफ़ नहीं होती थी। इसको मैनुअली ऑफ टू की कमांड देके ऑफ करना पड़ता था, लेकिन ये प्रोसेस जब इसने कंप्लीट किया मैसेज का कॉल का, तो फिर ये खुद ही जाके ये ऑफ होगी और ऑलमोस्ट ये 1 मिनट का टाइम लेती है, जो कि बहुत है एक सायरन का, मतलब सायरन जब एक्टिवेट होता है उसके लिए 1 मिनट का टाइम बहुत है। अच्छा जी, अब ये आपने ये वाइब्रेशन सेंसर चेक कर लिया। सेम अगर हम इसको अगर अलग करेंगे तब भी यही फंक्शन होगा, लेकिन अब हम इसको करते हैं, इसमें कमांड है जिसको हम कहते हैं डीएक्टिवेट की कमांड, डीए। ये कमांड इसलिए डाली गई है इसमें कि पहले वाले सिस्टम में ये नहीं था। अब ये इसलिए डाली गई है कि अगर शॉपकीपर खुद आता है और वो खुद अगर शटर को ओपन करता है तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत में पहले ये होता था कि वो सायरन बजना शुरू हो जाता था। तो इसमें बाद में हमने ये कमांड डाली थी डीए की, डीएक्टिवेट। तो जब भी हम अगर ये जंपर लगा हुआ भी है, अगर जंपर लगा हुआ भी है, अगर हम डीए की कमांड इसको लिखेंगे, ये डी और ए मीन्स के डीएक्टिवेट, तो अब हम जब भेजेंगे ये डीए की कमांड चली गई, ठीक है। ये इसको रिसीव होगी। अब क्या होगा कि ये सिस्टम जो है ये रिले टू ऑन होने पे ये देखें ये मैसेज, रिटर्न मैसेज आ गया, मीन्स के इसको कमांड मिल गई। ये सिंपल स्टेटस मैसेज आपको भेजेगा, ये स्विच की इस वक्त क्या पोजीशन है और किस तरह जंपर लगे हुए, सारी ये चीज़ें देगा। अच्छा, अब अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे, मिसाल के तौर पे ये वाला डोर सेंसर, ये वाइट वाला डोर सेंसर जो है, अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो वो स्टेटस लाइट ऑफ होगी। ये मैंने हटाया, ये स्टेटस लाइट ऑफ होगी और ये दोबारा मैसेज जनरेट करेगा और फ़ौरन ये रिले को ऑन नहीं करेगा, यानी कि मैसेज भेजेगा, ये आपको कॉल भी करेगा। अभी वार्निंग मैसेज आएगा और ये आपको कॉल भी करेगा। ये देखिए जी, ये कॉल भी आ गई। लेकिन इसने ये रिले को एक्टिवेट नहीं किया, इस रिले को इसने एक्टिवेट नहीं किया इसलिए कि हमने इसको डीए की कमांड दी। लेकिन ये डीए की कमांड सिर्फ एक बार के लिए, यानी कि आप जब भी आप सुबह शॉप खोलेंगे या जहाँ पे भी आपने लगाया हुआ, ये मैसेज जो है ये आए हैं अभी, ये देखिए इसके मैसेज भी दोनों नंबरों पे आ गए। तो जब भी आप खुद शॉप खोल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको जो है ये अलार्म ना बजे, तो सायरन लगा हुआ है, ये हो जाएगा, ये भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉल जब ये ख़त्म हो जाएगी, अब ये मैं इसको दोबारा, ये जैसे शटर हमने बंद कर दिया तो 10 सेकंड का टाइम लेगा, दोबारा एक्टिवेट होगा, आपको मैसेज करेगा कि जी दोबारा से सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ठीक है जी, अब ये वहाँ पे मैसेज करेगा। ठीक है जी, मैसेज आ गया। अब ये सिस्टम आपका दोबारा से आर्म्ड हो गया और ये अगर अब इसमें कोई भी इसको छेड़ेगा, अगर आपका वाइब्रेशन सेंसर छेड़ेगा या फिर ये डोर सेंसर डोर खोलने की कोशिश करेगा, तो जो है ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। इस वाइब्रेशन सेंसर के लगाने की वजह यही है कि काफ़ी लोगों ने हमें कहा था कि जी ये तो ये वाला सेंसर था पहले, तो उन्होंने कहा जी दरवाज़ा खुल गया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो हम चाहते हैं कि कोई ज़रा सा दरवाजे को हिलाए या कोई वाइब्रेशन वगैरह हो तो अलार्म बज जाए, ताकि चोर वगैरह जो कोई भी हो वहाँ से अलर्ट हो जाए, भाग जाए वहाँ से। तो उसके लिए हमने जो है ये वाइब्रेशन सेंसर इसमें एक्स्ट्रा दिया है। इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर इसमें अपने लॉजिक इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। मकसद ये है कि ये 2 पॉइंट जब तक शॉर्ट रहेंगे,
जब तक ये 2 पॉइंट्स शॉर्ट रहेंगे ये सिस्टम कोई भी मैसेज जनरेट नहीं करेगा। जैसे ही ओपन हो जाएंगे ये मैसेज जनरेट करता है। ये सिंपली इसका ये फंक्शन है। अच्छा, ये वायर हम लगा देते हैं इसका। ठीक है, ये जस्ट आपको पैनिक अलार्म भी चेक करवा देते हैं एक बार फिर से। ये अच्छा जी, ये RF सिस्टम है। ये 4 चैनल का हमने लगाया है। नॉर्मली इसमें 1 चैनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल 4 चैनल वाला था तो मैंने ये लगा दिया। तो इसमें ये हमने पहली वाली रिले को यूज़ किया है। वायरिंग आपको दिखा चुके हैं। और ये सॉरी, ये एक्टिवेट हो गया। ये दोबारा आपने दबाया, ये बंद हो गया। ठीक है, पैनिक अलार्म है। ये इसमें 2 रिमोट वाला सिस्टम भी आता है और 1 रिमोट वाला भी आता है। 4 चैनल भी है। अच्छा जी, इसमें एक कमांड और भी है, वो है स्टेटस को ऑफ करने की। यानी कि जब हम रिलेज वगैरह ऑन ऑफ करते हैं तो ये रिप्लाई देता है। अगर हम चाहते हैं हमें रिप्लाई ना मिले तो उसके लिए एक कमांड है, यहाँ पर देखें, इसको हम लिखेंगे ऑफ आर, यानी कि रिप्लाई को ऑफ करना। ऑफ रिप्लाई, ऑफ आर, ये कैपिटल में आप लिखेंगे। अगर मैं ऑफ आर लिख दूंगा तो ये मैसेज वहाँ चला जाएगा। अब इसका स्टेटस जो है ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब मैं अगर कोई भी रिले को ऑन और ऑफ करूंगा तो वो उसका रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन इस सूरत में अगर ये सेंसर कोई भी एक्टिवेट होता है, कोई दरवाज़ा खोलता है, वाइब्रेशन सेंसर एक्टिवेट होता है, वो मैसेज आपको आएगा, उसको ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सिस्टम का मकसद ही यही है कि इसने आपको अलर्ट करना है। तो सिर्फ स्टेटस रिप्लाई को ऑफ करने का इसमें एक फंक्शन दिया गया है, वो ऑफ आर की कमांड है। अब मैं यहाँ से भेजता हूँ ऑन 4, रिले 4 को ऑन करता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया, लेकिन ये इसका रिप्लाई नहीं देगा। अब इसको अगर हम ऑन आर कर लेते हैं दोबारा से, ऑन और ये रिप्लाई फिर ऑन हो जाएगा। फिर जैसे ही हम ऑन आर लिख के सेंड करेंगे ये आपको रिप्लाई देगा कि ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये खुद ही थोड़ी देर बाद इस पर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटस रिप्लाई ऑन। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर जैसे मैं रिले 3 को ऑन कर लेता हूँ, जस्ट सपोज रिले 3 तो ये ऑन कर लिया मैंने। ठीक है जी, अभी रिले 3 ऑन होगी, ये ऑन हो गई। ठीक है, अब इसका रिप्लाई आएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें कमांड दी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये वही सिस्टम है जो 2018 में हमने डिज़ाइन किया था, उसमें बस थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, जिसमें ये कनेक्टर्स वगैरह एक्स्ट्रा दिए हैं, एक्स्ट्रा सेंसर लगाया है हमने, कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजिंग की है। ये रिले जो है ये कंटिन्यूस ऑन हो जाती थी, इसको हमने कम करके 1 मिनट पर कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, जो कि इंटरनली सायरन से अटैच हुई हुई है। तो और एक डीएक्टिवेट की कमांड हमने आपको बताई, वो हमने इसमें डाली। तो ये इसमें चेंजिंग की थी। ये जैक सिस्टम भी हमने किया, पहले ये भी नहीं था, यहाँ से वायर जा रहा होता था। ये एक सिस्टम हमने इसमें थोड़ा सा बेहतर किया, इसकी हीट सिंक वगैरह बड़ी की, हार्डवेयर में भी कुछ छोटी मोटी चेंजिंग की है। तो ये सिस्टम अब पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये सिस्टम जो है बेसिक सिस्टम अगर आप लेंगे, उसके अंदर आपको ये पूरा सिस्टम, ये इसके साथ आपको ये अडोप्टर और ये एक वाइट वाला सेंसर ये मिलेगा। ये हम दे रहे हैं 9000 में। ठीक है, 9000 में जो हम दे रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल लगा होगा उसकी पीटीए चार्जेस जो हैं वो 1904 रुपये होंगे। इसमें 2 किस्म के मॉड्यूल्स आते हैं, एक आता है उसके पीटीए चार्जेस जो है 550 है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आपने जो है ना ये मॉड्यूल जो है एंड यूज़र ने अपने नाम पर रजिस्टर कराना है, क्योंकि हम रजिस्टर करके दे नहीं सकते। ये जो भी यूज़र लेगा उसको सिस्टम एक्टिवेट मिलेगा, लेकिन वो अपने नाम पर रजिस्टर कराएगा। वो 2 महीने तक चल सकता है बगैर रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद जो है वो सिस्टम आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, पीटीए की तरफ से जो है ये पाबंदी है। तो आपको जो है ये इसका IMEI नंबर जो है ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अपने एंड यूज़र जो होगा वो अपने नाम पर रजिस्टर करवाएगा। ठीक है, तो जो 550 रुपये जिसके टैक्स है पीटीए का, वो वाला अगर हम वो वाला मॉड्यूल लगाएंगे तो वो आपको मिलेगा 9500 रुपये का। उसमें क्या होगा, एक अडोप्टर होगा, ये सिस्टम होगा और ये सेंसर होगा। ये बेसिक सिस्टम है। अगर आपने ये 2 चीज़ें लेनी है, जिसमें ये वाइब्रेशन सेंसर और ये जो सायरन है, ये अगर आपने लेना है, ये 12 वोल्ट का सायरन है, तो ये आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 10,000 रुपये का आपको सिस्टम मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ये RF वाला सिस्टम भी लेते हैं, पैनिक अलार्म वाला। इसकी प्राइसेस थोड़ी सी वेरी करती रहती हैं। ये 2000 का भी मिलता है, 1800 का भी मिलता है, 2500 का मिलता है। ये वाला मैंने जो लिया था 2500 का, इसके साथ ये एक रिमोट है, 2 रिमोट वाला भी आता है। तो अलग अलग क्वालिटी से अलग अलग प्राइस हैं। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 12,500 से 13,000 रुपये में आपको एक कंप्लीट सिस्टम पड़ेगा, जिसमें ये पैनिक अलार्म भी होगा, ये सेंसर भी होगा, वाइब्रेशन सेंसर भी होगा और ये सायरन भी होगा और साथ में अडॉप्टर भी होगा। तो ये इसकी प्राइसिंग है। तो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं इसमें। बाकी इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।